बच्चे ठीक 10 बजे बस में रवाना होंगे। याद रहे, बस में 20 बच्चे होने चाहिए। बच्चे तो 20 ही होंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कॉलोनी के बच्चों के साथ एक सीआईडी ऑफिसर भी आ रहा है। आने दो, जितने भी सीआईडी ऑफिसर्स को साथ आना है आने दो, उससे हमारे इरादों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्लान बदल देना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। गड़बड़ तो तुम्हारे लिए पैदा हो जाएगी अगर वो 20 बच्चे प्लान के मुताबिक 10 बजे रवाना नहीं हुए तो। जितना कहा जाए उतना ही करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो काम मुझ पर छोड़ दो। सुनो, फ्रेडी जी, आपने इस काम में बच्चों के साथ जाने के लिए हाँ कहा तो हम लोगों का टेंशन ही खत्म हो गया। जहाँ जहाँ पैर पड़े फ्रेडी के, वहाँ वहाँ टेंशन का बंटा धार। फ्रेडी अंकल, आप अपना वॉलेट घर पे ही भूल गए थे। आंटी ने आपको देने के लिए कहा है। थैंक यू। और कहा है कि फ्रेडी अंकल को ध्यान से घर ले आना। मुझे घर वापस ले आने की बात कर रही है? मेरी वाइफ को लगता है कि मैं खो जाऊंगा। थैंक यू सुधांशु सर, अगर आप मेरे बेटे को इस कैंप के लिए सिलेक्ट नहीं करते तो बहुत मायूस हो जाता। वैसे आप बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स कब वापस देंगे? बस जैसे ही हम लोग कैंप से आ जाते हैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। अच्छा, चलो 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 एक एक करके चलो, अंदर चलो, अभी अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ, चलो 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 लाइन से। सॉरी सर, मैं थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं डॉक्टर ज्योति, अगर आप और भी ज्यादा लेट हो जाती ना तो भी आपको छोड़ के हम नहीं जाते। बच्चों की तबीयत का ख्याल तो आप ही को रखना है। हाँ, चलिए। ओके। चल भाई देवेंद्र, गाड़ी निकाल। शांत हो जाइए। अरे फ्रेडी सर, मालूम है यहाँ पर सारे बच्चे आपके जैसे सीआईडी बनना चाहते हैं। बॉस, गाड़ी ठिकाने पर पहुंच रही है। ओके बॉस। अब बैठो, तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो। मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं। जंगल में ये बैरिकेड्स कहाँ से आए? कोई होशियारी नहीं, उधर देखो। चलो चलो।
मिस्टर विनोद कौन है? मैंने आपको फोन किया था सर। हाँ बताइए। अब सर 3 घंटे में वो पहुंच जाना चाहिए थे, लेकिन सर 5 घंटे हो गए, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है सर। फोन लगा किसी का? नहीं सर, फ्रेडी सर, सुधांशु, डॉक्टर ज्योति, ड्राइवर, कंडक्टर, सबके फोन बंद है सर। सर ये ट्रैवल एजेंसी की सुपरवाइजर है सर, इन्हीं से हमने वो बस भाड़े पे ली है सर। आपकी बस गायब हो जाती है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सुरक्षा का कोई इंतजाम किया आपने? सर किया था ना सर, पिछले महीने उसमें जीपीएस सिस्टम लगवाया था। फिर तो आपको पता होगा कि आपकी बस फिलहाल कहाँ है। वही तो प्रॉब्लम है मैडम, अचानक जीपीएस सिस्टम बंद हो गया, मैं भी टेंशन में आ गया और मैंने बस कंडक्टर देवेंद्र को फोन भी किया। उस वक्त फोन लगा उसका? हाँ लगा था ना, तो उसने फोन उठाया भी था, पर कुछ बोला ही नहीं। मैं इधर से हेलो हेलो करता रहा, फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई और फोन कट गया। इसी चीज का डर था मुझे, बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। पूर्वी सर, बस कंडक्टर देवेंद्र और सुपरवाइजर के बीच में जो भी फोन पर बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। निखिल, बस का जो भी जीपीएस डाटा है निकालो और बस के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी फोटो इकट्ठा करो। हेलो देवेंद्र, तुम लोग कहाँ हो? अभी तक रिसोर्ट पहुंचे क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई देवेंद्र? मेरी आवाज आ रही है ना देवेंद्र? तेरी हिम्मत हुई कैसे? चीखने की आवाज किसकी थी? बस वाले सुपरवाइजर ने क्या बताया? सर उसने ये आवाज पहचानी, ये कंडक्टर देवेंद्र की आवाज है। मतलब गोली देवेंद्र को लगी है, मगर ये बाकी की आवाजें कैसी? श्रेया, ये आवाजें क्लीन करो जरा। सर कोई आवाज नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही चुपचाप करो। खास करके तू फ्रेडी, वरना तेरे चेहरे का नक्शा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि सीआईडी भी तुझे पहचान नहीं सकेगी। बॉस, सब तैयार है, लेकिन पिछले महीने की तरह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सर सुना आपने, इसमें से एक आदमी हकला के बात कर रहा था। और सर ये लोग पिछले महीने हुई किसी गलती की बात कर रहे हैं। सर हो सकता है पिछले महीने भी इन्होंने किसी को किडनैप करने की कोशिश की हो। बिल्कुल हो सकता है। काम करो श्रेया, रिकॉर्ड चेक करो पिछले महीने के, देखो ऐसा कुछ हुआ था क्या। सर सर जीपीएस रिपोर्ट आ गई है, इससे पता चल जाएगा बस कहाँ गई थी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर, बस यहाँ से होती हुई यहाँ गई, इसके बाद ये कारखेड़ा पहुंची, लेकिन सर उसके बाद जीपीएस किसने बंद कर दिया, उसके बाद बस कहाँ गई कुछ नहीं पता। कारखेड़ा, अभिजीत को फोन करो, उससे कहो कि जल्दी से जल्दी कारखेड़ा पहुंच जाए और पता लगाए कि बस कहाँ पर है। सर पिछले महीने भी बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। अच्छा, और क्या पता चला? सर एक बच्चे ने किडनैपर के हाथ को काटा और रास्ते पर भाग गया। पकड़े जाने के डर से किडनैपर्स भी वहां से भाग गए। सर 3 लोग थे उस गैंग में, जिनमें से एक हकलाकर बात कर रहा था। एक हकलाकर बात कर रहा था? मतलब ये वही गैंग है जिन्होंने इन 20 बच्चों को किडनैप किया है? ये बच्चा कौन है जिसने किडनैपर के हाथ को काटा था? सर जॉली नाम है उसका। जॉली? बड़ा बहादुर बच्चा है ये जॉली। हाँ, मेरे बेटे की वजह से उनका किडनैपिंग प्लान फेल हो गया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी और मुश्किल में पड़े। प्लीज सर। शरद जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, हम भी बच्चों को मुसीबत में डालना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर 20 बच्चों की जान का सवाल है। किडनैप किए गए हैं बच्चे, और अगर हमें उन्हें बचाना है तो सिर्फ आपका बेटा जॉली ही हमारी मदद कर सकता है। प्लीज। ओके सर। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, अगले चेक नाके से निकली बस? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 घंटे पहले जाम्बुलवाड़ी चेक पोस्ट से निकली थी, अभी तक वहां पहुंचे कैसे? सर इतनी बड़ी बस रास्ते में गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो। हाँ बाबा। जॉली बेटा, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। हाय जॉली। हाय। बेटा हम लोग सीआईडी से हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए, करोगे? बिल्कुल करूंगा, सीआईडी तो फ्रेंड्स है। शाबाश, दैट्स अ गुड बॉय। बहादुर बच्चे हो तुम, और बहादुर बच्चे कभी पीछे नहीं हटते। जॉली बेटा, अब हम तुम्हें एक ऑडियो ट्रैक सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग की हुई आवाजें। अगर तुम्हें कोई भी आवाज जानी पहचानी लगती है
तो हमें बता देना, ठीक है? कोई आवाज नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही चुपचाप करो। खास करके तू फ्रेडी, वरना तेरे चेहरे का नक्शा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि सीआईडी भी तुझे पहचान नहीं सकेगी। अरे हाँ सर, ये तो वही आदमी है जिसके हाथ में मैंने काटा था। तो फिर उसे अच्छी तरह से देखा भी होगा? नहीं सर, उसके मुंह पे मास्क था। ओह, चलो कोई बात नहीं। बेटा जरा याद करके बताओ, कुछ और याद है तुम्हें उस आदमी के बारे में? हाँ, उसके ये हाथ पे यहाँ पर एक टैटू था। तो क्या तुम हमारे लिए वो टैटू बनवा सकते हो? हाँ सर, जरूर। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ये देखा, टायर के घसीटने के निशान है। ये बड़े टायर हैं, मतलब बस के ही हैं। यहाँ पे जबरदस्त ब्रेक लगाई गई है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? बस रोकी क्यों गई? बैरिकेड। ये बैरिकेड यहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। इसका मतलब इन बैरिकेड्स को सड़क पे लगाया होगा। जबरदस्ती बस रोकी और बस को अगवा कर लिया। नक्शा निकालो यहाँ का। बस पूरी बस के शीशे काले कर दिए। गगन, अब हमें कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी। ये है वो जगह जहाँ पे हम हैं। तो ये बस इस तरफ कहीं लेके गए होंगे। जल्दी चलो। बस रुक। अबे पहला है क्या? बस क्यों नहीं रोका? प्रॉब्लम है कोई? बोल। माफ करना साहब, ध्यान नहीं था। इतनी बड़ी पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं दी तुम्हें? बस में कौन है? 20 बच्चे हैं साहब, कैंप के लिए लेके जा रहा हूँ। गगन देख के आओ, जा। आओ। इस बस की कागज ब्लैक फिल्म क्यों लगा? तुम्हें पता है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ब्लैक फिल्म मना है। साहब इन बच्चों को छोड़ के आता हूँ, उसके बाद सेठ को बोल के ये काली फिल्म निकाल दूंगा। अभी जाने दो ना साहब। तुम्हारी बस में 20 बच्चे हैं ना? हाँ 20 बच्चे हैं। शोरगुल क्यों नहीं? हाँ, मैं भी देखता हूँ। जल्दी जाओ, उस पुलिस वाले को हैंडल करो, और अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो सारे बच्चों को भून डालूंगा, और इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार तुम होगे। हेलो ऑफिसर। अरे फ्रेडी सर, आप सीआईडी ऑफिसर इस बस में? सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने कॉलोनी के बच्चों को समर कैंप लेके जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। हेलो, यस सर, मैं अभी चेक पोस्ट पहुंचता हूँ। यस सर, ओके सर। थैंक्स जॉली। सर। हाँ, ये देखिए सर। ओह, अब पता चलेगा। देखो हमारे रिकॉर्ड्स में। ये रहा, गगन नाम का गुंडा है ये। इसी तरह का टैटू इसके दाएं हाथ पर है। चोरी और डकैती के लिए सजा काट चुका है और किडनैपिंग के लिए पुलिस ढूंढ रही है। किडनैपिंग के लिए पुलिस ढूंढ रही है।
तो 2 रोड जा रहे हैं, किधर गए होंगे वो लोग? आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर सर फ्रेडी सर की गाड़ी। फ्रेडी ने एक घड़ी यहाँ पे फेंक दी हमें इशारा करने के लिए कि बस इस तरफ गई है। जल्दी चलो। संभल के, बिल्कुल संभल के दया सर, ये इलाका बहुत ही डेंजर है। तू डेंजर की परवाह मत कर। अरे सर परवाह मैं नहीं तो और कौन करेगा आप लोगों की। ठीक है ठीक है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी जगह पे मैंने रेड मारी है। चाय से ज्यादा गर्म केतली है। अरे हीरो कहाँ जा रहा है? अरे एक गजरा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके जाना। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और आप वहाँ जाइए। सर कहाँ जा रहा है? आना। अरे मेरे को पूछना। अरे डेशू भाई तुम काय को आए इधर? बादल साफ लाया हूँ। गगन कहाँ है? गगन गुंडे को ढूंढने आए हो? हाँ। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब वो तंकेश के पैरों में पड़ा हुआ था। अब तंकेश कहाँ है मालूम नहीं। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। डेचू, तंकेश कौन है? तंकेश यहाँ के जो छोटे मोटे चोर है ना, उनका बॉस बना हुआ है। अरे ढेचू भाई क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आप। ए, तंकेश कहाँ छुपा है मालूम है? अरे उसका भाई है ना मुंडा मुर्गी, उसी के अड्डे पे है वो। मंटोरा कॉलोनी। हाँ हाँ वही। मंटोरा कॉलोनी चलते चलो। चलो। अरे क्या हुआ डेचू? कैसे आना हुआ? सीआईडी पीछे पड़ गई है। तो यहाँ क्यों आया है? खुद भी मरेगा और हमें मरवाएगा। अरे सीआईडी मेरे पीछे नहीं तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या? कौन है आदमी तुम्हारे साथ? ये अपना ही छोकरा है, काम सिखा रहा हूँ। ठीक है चलो अंदर आओ। अरे डेचू फटाफट बता क्या खबर लाया है? अगले हफ्ते तक तू यहाँ से निकल ले, सीआईडी वालों की रेड पड़ने वाली है। हिलना मत। अबे कौन है डेचू ये लोग? ये लोग सीआईडी वाले ही हैं भाई। सर वो रही बस। सर इस बस का नंबर तो कुछ और ही है। नकली नंबर प्लेट लगा के घूम रहे हैं, संभाल के। सर बस तो खाली है सर। बहुत चालाक निकले, बस को यहीं छोड़ दिया और दूसरी गाड़ी से भाग निकले ताकि कोई पीछा न कर सके। छान मारो बस को, देखो क्या सुराग हाथ लगता है। सर कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? फोन का निशान नहीं है सर। खून भी नहीं है?
कमाल है, गोली चली और फोन का निशान नहीं। तो कंडक्टर देवेंद्र और सुपरवाइजर की फोन रिकॉर्डिंग जो हमने सुनी थी उसमें गोली चलने की आवाज आई थी और देवेंद्र चीखा भी था। ये गोली चली है कि नहीं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.